सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके डिजिटल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड संविदा भर्ती के अंतर्गत आए एक भर्ती के बारे में, और इसी तरह की उत्तराखंड में लोकल जॉब्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से, जो कि दिनांक 5 दिसंबर 2024 को निकाला गया है, जो कि है उत्तराखंड राज्य में गठित स्थायी लोक अदालत हेतु सदस्यों के पदों हेतु है। और अब इसमें वैकेंसी की बात करें तो जनपद पौड़ी गढ़वाल में 2 पद हैं और टिहरी गढ़वाल में भी इसमें 2 पद हैं। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वह है 31 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जितने भी फॉर्म जमा होंगे उनमें से उपयुक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू की डेट जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर चेक करते रहना, इसी वेबसाइट पर यह सूचना दी जाएगी। इसके बाद इसमें यहाँ टोटल 4 पोस्ट है, और अगर पौड़ी गढ़वाल में आपका सिलेक्शन होता है तो चमोली भी इसी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और अगर टिहरी गढ़वाल में सिलेक्शन होता है तो उसके अंतर्गत उत्तरकाशी भी आएगा। अब बात करें इसे भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जिसमें 8 से लेकर हाई स्कूल से लेकर पीजी तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और इन सभी सेक्टर में से किसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे रेल या बस से संबंधित यात्रियों को ले जाने या लाने का कार्य हो, जो कि रोड, एयर या वाटर से हो। यदि ऐसे में आपने कहीं काम किया है तो इसका एक्सपीरियंस यदि आपके पास हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पोस्टल यानी कि डाक के क्षेत्र में आपने काम किया हो, या टेलीग्राफ या टेलीफोन सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम किया हो, या फिर इसके अलावा सप्लाई ऑफ वाटर यानी ऊर्जा के क्षेत्र में आपने कार्य किया हो, या लाइट के क्षेत्र में आपने कार्य किया हो, तो इसका एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं। या इसके अलावा आपने साफ सफाई के संबंध में कहीं कार्य किया हो, या फिर इसके अलावा अस्पताल या किसी डिस्पेंसरी या मेडिकल के क्षेत्र में आपने कोई कार्य किया हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने इंश्योरेंस कंपनी, चाहे प्राइवेट हो या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई एक्सपीरियंस है, जैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो। और या फिर इसके अलावा हाउसिंग एंड रियल एस्टेट के क्षेत्र में, जैसे जो प्लाटिंग होती है, इसका एक्सपीरियंस, या फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में जो अगर आपका एक्सपीरियंस है, चाहे वह सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट हो, इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से किसी भी प्रकार का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो 65 साल तक की उम्र के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, इसमें आपको सैलरी ऑफर नहीं की जा रही है। इसमें आपको महीने में न्यायपालिका के अंतर्गत ग्राम स्तर, तहसील स्तर या जिला स्तर पर जो भी बैठक या जन सुनवाई की जाएगी तो उसमें आपको उपस्थित होना होगा, जिसमें आपको हर सुनवाई का 2000 पर सीटिंग आपको दिया जाएगा, और इसके अलावा 5000 हर महीने आपको कन्वेंस अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। इसे आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने का एड्रेस आपके यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप 31 दिसंबर 2024 तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के द्वारा ही अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल द्वारा यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर परमानेंट लोक अदालत लिखा हुआ है, यह आपको लिफाफे के ऊपर लिखना होगा, फिर आप लिफाफे को पोस्ट करेंगे। यदि आप पर कोई क्रिमिनल केस या ऐसा कुछ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर या कुछ भी कोर्स आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और यह रहा इस फॉर्म का PDF, जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको यह मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी लोकल जॉब वैकेंसी है वह आय है कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी से, ये 3 दिसंबर को रिलीज हो गई है। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें वर्किंग प्लान एसोसिएट की पोस्ट है, जिसमें कुल 2 पद हैं, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc या MSc लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ या सॉइल साइंस, इनमें से किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ अगर आपने BSc MSc पास की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वह भी लगा सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट इसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक, और इसमें SC ST OBC और वुमेन कैंडिडेट को उम्र में छूट मिलेगी। इसमें आपको महीने के 25,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन ये काम से कम 1 साल तक ही यह जॉब रहेगी, जब तक ये हो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता है। 1 साल बाद जब भी हो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो आपको ये जॉब छोड़ने होगी।
और अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसे आप ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या फिर खुद ऑफिस में जाकर भी जमा कर सकते हैं और इसे आप ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 दिसंबर तक ही है। ये रहा इसका एड्रेस और ये रहा इसका फॉर्म, जो कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। और जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो आया है कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल की ओर से। इसमें जूनियर रिसर्च फेलो की एक पोस्ट है। इसमें 31,000 पर मंथ मिलेगा नेट क्वालिफाइंग कैंडिडेट को और 26,000 पर मंथ मिलेगा नॉन नेट कैंडिडेट को। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो है MSc फॉरेस्ट्री बॉटनी, एनवायरनमेंट साइंस, एलाइड साइंस, और इसमें आपसे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। इसमें अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में आने के लिए कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। अब बात करें इसे अप्लाई करने की, तो इसे आप ऑफलाइन मोड में 2 जनवरी 2025 तक पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर या फिर ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। यह इनका एड्रेस है और यह है इनकी मेल आईडी। इंटरव्यू के लिए आपको 6 जनवरी 2025 में आना होगा। अगर आयोग द्वारा आपको मैसेज या कॉल आएगा तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और यह रहा इसका फॉर्म, जो कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।